हाय अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप और आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी। और आज की वीडियो छोटी सी वीडियो बना रहा हूं और अपने रूम के अंदर बैठा हुआ आपके लिए आपसे बात करने के लिए आया हूं और बैठा हूं। आपके सवाल है, आपके कमेंट है, उनका जवाब देने के लिए मैं आया हूं। सबसे ज्यादा कमेंट मेरे पास में पिछले 2 महीनों से या 3 महीनों से लोगों ने सवाल ये किए हैं कि भाई फैमिली वीजा कब ओपन हो जाएगा, फैमिली मल्टीपल वीजा कब पूरा ओपन हो जाएगा। हम अपनी फैमिली को बुलाने वाले हैं, अपनी वाइफ को बुलाने वाले हैं, अपने बच्चों को बुलाने वाले हैं, किस तरीके से बुलाएं या कौन से वीजे पे बुलाएं। तो ये मेरे पास में बहुत सारे लोगों का कमेंट है, बहुत सारे को मैसेज हैं। इतने मैसेज आते हैं मैं पढ़ नहीं पाता, सॉरी उनके लिए, क्योंकि देखो इतना काम रहता है यहाँ पर अपनी जॉब करने। खाली वीडियो का मकसद हमारा नहीं है, लेकिन जॉब भी करते हैं, पार्ट टाइम में ये कर लेते हैं, फ्री होते हैं तो वीडियो बना लेते हैं। अच्छी बात है, आप लोगों को दिखाते रहते हैं। तो लोग कमेंट आ रहे थे तो मैंने कहा चलो आज ये वीडियो बना लेता हूँ। थोड़ा फ्री था तो मैंने कहा रूम में बैठ के आपसे बात कर सकता हूँ। तो ये है मेरा छोटा सा रूम जिसमें मैं रहता हूँ और आप लोग देखते होंगे ब्लॉग में। तो सबसे ज्यादा सवाल जो आया है वो ये है कि हमें भाई अपनी वाइफ को बुलाना है, अपने बच्चों को बुलाना है, अपने अम्मी अब्बू को बुलाना है मल्टीपल वीजे पे, जिसलिए हम अपनी अम्मी अब्बू को यहाँ पर रख सकें अपने पास में और यहाँ पर सऊदी अरब दिखा सकें, मक्का हरम शरीफ और मदीना तो मुनव्वरा विजिट करा सकें, या रियाज में हम यहाँ पर रख सकें अपने पास में। तो थोड़ा सा ये होता है, दिल को सब्र हो जाता है कि हमारे अम्मी अब्बू ने, हमारे भी बच्चों ने सऊदी अरब देखा या मक्का मदीना देखा या यहाँ का माहौल देखा, तो बड़ी खुशी मिलती है कि हम भी अपनी फैमिली को यहाँ बुलाएंगे। तो लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे जो यहाँ रहते हैं, वो व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि मुजफ्फर भाई यार वीज़ा का तो कोई सिस्टम ही नहीं हो रहा, वीज़ा नहीं निकल पा रहा, आप फैमिली को कैसे बुलाएं, बीबी को कैसे बुलाएं। तो मैंने चलो आज वीडियो बना देते हैं और आप लोगों को समझा देते हैं कि वीज़ा क्यों नहीं मिल पा रहा है, वीज़ा क्यों नहीं निकल रहा। तो बहुत सारे वीजे कैटेगरी के वीजे होते हैं सऊदी अरब की गवर्नमेंट निकालती है, जैसे कि वर्क वीज़ा होता है, उम्रा वीज़ा होता है, विजिट वीज़ा होता है और मल्टीपल वीज़ा होता है और बहुत सारे बिजनेस वीज़ा होते हैं, बहुत सारे वीज़ा होते हैं। तो सारे वीज़ा जो समथिंग ओपन है, सिर्फ एक वीज़ा अभी ऑफ है, जो मल्टीपल वीज़ा होता है, जो फैमिली मल्टीपल वीज़ा होता है, विजिट वीज़ा होता है, वो अभी ऑफ है। अच्छा ऐसा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले साल जब मैंने अपनी फैमिली को बुलाया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो रमज़ान के बाद में वीज़ा बंद कर देती है गवर्नमेंट, क्योंकि रमज़ान के बाद में जो होता है ना हज की तैयारियां होती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा बैतुल्लाह का हज करने के लिए लोग यहाँ दुनिया के हर कोने से आते हैं। तो बहुत सारी पब्लिक होती, करोड़ों की तादाद में यहाँ होते हैं। तो उसको मैनेज करना, उनको यहाँ रखना, उनकी फैसिलिटी देना, उनको ट्रांसपोर्ट देना, या उनको सारी फैसिलिटी जो गवर्नमेंट ना पहले से तैयारी करना चालू कर दी 2-4-6 महीने से ही। लेकिन रमजान के बाद में जो है वीजे बंद कर देती है, जिसमें उम्रा वीजा बंद हो जाता है, विजिट वीजा बंद हो जाता है, सारे वीजे बंद हो जाते हैं और मक्का के अंदर एंटर करने के लिए बहुत सारी चीजें बंद हो जाती हैं। तो उसके बाद में जो है बकरीद हो जाती है, तो बकरीद के समथिंग 1 हफ्ते के बाद में जो है सारे वीजे ओपन हो जाते हैं। और यहाँ तक के जो मल्टीपल विजिट वीजा जो होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, अपनी फैमिली को बुलाना चाहूँ तो 1 साल के लिए, तो वो मल्टीपल वीजास को कहा जाता है, जिसका आना जाना और बार बार आप इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश आओ जाओ वापस, तो वो वीजा ओपन हो जाता था हर 8 दिन के बाद में। यानी बकरीद हुई, बकरीद के 8 से 10 दिन के बाद में वो वीजा ओपन हो जाता। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि अभी तक गवर्नमेंट ने, इतने 1.5 महीना बकरीद, 1.5 से 2 महीने बकरीद को होने वाले हैं, अभी तक गवर्नमेंट ने यहाँ वीजा ओपन नहीं किया है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह जो है भाई साहब, ये एशिया कंट्री जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, ये इन लोगों ने खुद ने ही जानबूझकर ये मल्टीपल वीजा जो है बंद करवाया गवर्नमेंट से। समझ गए किसने बंद करवाया? मैं आपको मिसाल दूंगा और जो मिसाल सच्ची है, बुरी लग सकती है किसी को भाई साहब, लेकिन बुरी नहीं है, सच्चाई बयान करूंगा, चाहे आपको कड़वी लगे, आप कमेंट में कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई बयान करूंगा। भाई साहब लोग अपनी फैमिली, अब मैं ये तो नहीं कह रहा कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो ऐसा करा रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो लोग वहां से उम्रा वीजे पे यहाँ आते हैं, मल्टीपल वीजे पे जो आता, खैर हो सकता है 99% ना हो ऐसा, लेकिन उम्रा वीजे पे वहां पर लोग आने के बाद में पता नहीं उम्रा करा या नहीं करा, लेकिन वो जो है यहाँ पाए जाते हैं, रियाज में पाए जाते हैं, जद्दा में पाए, दम्माम में पाए जाते हैं। यहाँ अलग अलग इशारों पे, जो इशारे रेड लाइट एरिया होता है, ये जहाँ इशारे होते हैं, जहाँ गाड़ी रुकती है ट्रैफिक, और फिर वहां पर खड़े होते हैं। तो एक नया तरीका उन्होंने ढूंढा है हाथ फैलाने का। मुंह से तो नहीं मांग सकते और मुंह से ही मांगते हैं, वही बताऊंगा आपको। तो सबसे बड़ा तरीका क्या ढूंढा उन्होंने, लेडीज हो या जेंट्स हो, उन्होंने भाई 1-1 रुपए की पेंसिल ले ली,
पेंसिल खड़े हैं लेकर इशारे पे, और गाड़ी रुकी तो गाड़ियों के पास जाते हैं कि पेंसिल चाहिए आपको। तो यहाँ आदमी अगर 1 रियाल की पेंसिल लेता तो वो 1 रियाल तो नहीं देता, 5 रियाल दे दी किसी सऊदी ने, 10 रियाल दे दी किसी सऊदी ने। अच्छा, पानी की बोतल है वो रख रहे हैं कि पानी चाहिए, तो 1 बोतल 1 रियाल की देते हैं, कोई 5 रियाल दे देता, कोई 10 रियाल दे देता है। ऐसी जो टिश्यू पेपर होते हैं फाइन, वो रखा हुआ कोई वो बेच रहा है इशारों पर खड़े होकर। अच्छा, उनके पास वीजा कोई नहीं है, वर्क वीजा नहीं है, वीजा कौन से पे आए वो, या तो उम्रा वीजे पे आए या मल्टीपल वीजे पे यहाँ पर आए हुए हैं और ये काम कर रहे हैं। बहुत सारे तो ऐसे करते हैं, मॉल में जा रहे हैं या पार्कों में खड़े हैं या रोड पे चलते फिरते किसी से हाथ फैला लिया कि भाई हमारी ये परेशानी है, हमें ये चाहिए वो चाहिए, यानी कि मांगने का धंधा बना लिया। अब गवर्नमेंट को पता लगा 2 साल के अंदर, इन 2 साल के अंदर भाई साहब इतना पकड़े गए हैं, इतने पकड़े गए, इतनी वीडियो वायरल हुई हैं कि लोग मांगते हुए कि शर्म नहीं आती यार। यहाँ रियाज दद्दक तो जद्दा हरम शरीफ के अंदर खड़ा होकर आदमी से मांग रहा है यार। जो पूरी कायनात को पालने वाला, जो पूरी कायनात को चलाने वाला, बैतुल्ला जहां अल्लाह का घर बना हुआ है, लोग वहां दुनिया के हर कोने से मांगने के लिए आते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, और वहां अल्लाह को छोड़ने के बाद आदमी इंसान से भीख मांग रहा है वहां पर जाकर के। तो यहाँ इतना गंदा बला फैला दिया भाई साहब कि यहाँ पर बस धंधा बना लिया कि भाई उम्र के वीजे पे जाओ और यहाँ आन के मांगने लगो, विजिट वीजे पे जाओ यहाँ आन के मांगने लगो। तो गवर्नमेंट की नजर में आया कि यार ये तो बड़ा अच्छा। उसे पकड़े कौन से जा रहे हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया। तो इंडिया के जो लोग हैं बहुत कम है भाई, 100 में से 1% मुश्किल से होंगे। मैं भाई तारीफ नहीं कर रहा, आप कहोगे तुम इंडियन हो तो इंडिया वालों की तारीफ कर रहे हो, पाकिस्तान वालों की बुराई कर रहे हो। नहीं भाई, रिकॉर्ड उठा लो, गूगल कर लो, अभी आप गूगल कर लो, आपको पता लग जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन से लोग भीख मांगते पकड़े जाते हैं सऊदी अरब के अंदर, पता चल जाएगा, कहने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं इंडियन हूं और मैं इंडिया की तारीफ करूंगा क्या भाई इंडिया वाले नहीं होते, ये लोग होते हैं। तो आप कहोगे तुम तो इंडियन हो इसलिए इंडिया वालों की तारीफ कर रहे हो। नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा, सच्चाई बयान कर रहा हूं। मैंने खुद अपनी आंखों से, अपने हाथों से लोगों को पकड़ा है, देखा है, समझ गए। मैंने कितनी लेडीजों को यहाँ पर मैंने कहा, अम्मी बड़ी बड़ी उम्र की माँ, मतलब 50-60 साल की, 75-65 साल की या बुढ़ियां, और ये काम कर रही। मैंने क्यों मजबूरी में कर रही है? आपके बच्चे नहीं है क्या? हैं आपकी क्या परेशानी है कि मेरी बेटियां हैं, ये शादी करनी है, मुझे घर परेशानी है, मेरा शोहर बूढ़ा हो गया। अरे तो ये करने के लिए आ रही हो? लोग यहाँ आने के लिए तरसते हैं उम्रा करने के लिए, और आप लोग ये कर रहे हो। तो मैंने खुद कई लोगों को मैंने हाथ जोड़ के मैंने कहा प्लीज हमारा नाम बदनाम मत करो, हमारा एशिया वालों का नाम बदनाम मत करो, इंडिया वालों का, पाकिस्तान वालों का नाम बदनाम मत करो। पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रही, आपके चक्कर में पूरा पाकिस्तान बदनाम होगा, आपके चक्कर में पूरा बांग्लादेश बदनाम होगा, आपके चक्कर में पूरा इंडिया बदनाम होगा। तो इन लोगों ने ये धंधा बना लिया यहाँ पर। तो इस वजह से हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने इसलिए भाई साहब मल्टीपल वीजा जो है अभी बंद कर रखा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप बुलाना चाह रहे हैं तो या तो भाई साहब जो लोग यहाँ हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा या तो आप विजिट उम्रा वीजा पे बुला लीजिए, या उम्रा वीजा पे अगर आप नहीं बुलाना चाह रहे तो 1 साइड वीजा होता है एक, जो एक बार वहां से लगेगा, उसमें समथिंग 9 महीने मिलते हैं आपको। इंडिया से बंदा जब सऊदी अरब आ जाएगा तो यहाँ से दोबारा जब जाएगा तो वो वीजा जो है एक्सपायर हो जाएगा, चाहे वो 10 दिन के बाद आप जाओ या महीने भर के जाओ या 9 महीने तक आप यहाँ पर रहो। 1 साइड वीजा, यानी कि एक बार यहाँ एंट्री कर ली तो यहाँ से एक बार अगर तुमने एग्जिट कर दिया तो वीजा जो है एक्सपायर हो जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा। लेकिन मल्टीपल वीजा जो होता था, विजिट वीजा, फैमिली विजिट वीजा, उसमें आप 1 साल तक हर महीने जाओ, हर हफ्ते इंडिया जाओ, पाकिस्तान जाओ, बांग्लादेश जाओ, आओ जाओ, कुछ भी करो, आपका वीजा जो है एक्सपायर नहीं होता था, वैलिड रहता था। लेकिन 1 साइड वीजा यही होता कि एक बार यहाँ पर आ गए तो यहाँ से जब एग्जिट कर दोगे तो वीजा एक्सपायर हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं, अपनी बीवी बच्चों को बुलाना चाह रहे हैं, वालिदैन को बुलाना चाह रहे हैं, तो या तो उम्रा वीजा पे बुला लो 3 महीने के, या फिर 1 साइड वीजा पे बुला लो। इस तरीके से वो यहाँ पर 6-7-8 महीने रह सकते हैं आराम से, और उम्रा वीजे पे 3 महीने आराम से रह सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप भाई साहब किसी को बुरा लगा हो तो उससे माफी चाहता हूँ हाथ जोड़ के। मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई आपको बयान करिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।